शपथ लेंगी। संसद के सेंट्रल हॉल में सुबह 10:15 बजे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमन्ना नई राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। देश की पहली आदिवासी और सबसे युवा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ लेने के बाद उन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। शपथ समारोह में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, पीएम मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मंत्री, सांसद, राज्यपाल, मुख्यमंत्री के साथ तीनों सेना प्रमुख भी मौजूद रहेंगे। देश के 15वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने के बाद द्रौपदी मुर्मू देश को संबोधित करेंगी। शपथ ग्रहण के बाद नई राष्ट्रपति अपने पारंपरिक सैन्य काफिले के साथ राष्ट्रपति भवन लौटेंगी। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने कार्यकाल खत्म होने की पूर्व संध्या पर देश को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि भारत जैसे देश का नेतृत्व करना उनके लिए सौभाग्य की बात थी। राष्ट्रपति कोविंद ने देश के नाम अपने आखिरी भाषण में देशवासियों से अपने महान नेताओं और पूर्वजों के पदचिन्हों पर चलने का आह्वान किया। राष्ट्रपति ने युवाओं से शिक्षकों का सदैव आदर करने और देश की सीमा पर तैनात जवानों से समर्पण की सीख लेने की सलाह दी। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति कोविंद के देश के नाम आखिरी संबोधन को प्रेरक बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका भाषण राष्ट्रीय प्रगति के प्रति उनके जुनून को प्रदर्शित करता है। पीएम मोदी आज यूपी के कानपुर में एक कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। दिवंगत नेता हरमोहन सिंह यादव की 10वीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम को पीएम संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी को कोलकाता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने पार्थ चटर्जी का इलाज भुवनेश्वर एम्स में कराने का आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद ईडी पार्थ को आज भुवनेश्वर ले जाएगी। टीचर भर्ती घोटाले में गिरफ्तार पार्थ को एसएसकेएम अस्पताल से कमांड अस्पताल ट्रांसफर किए जाने को लेकर ईडी ने कोर्ट में चुनौती दी थी। पश्चिम बंगाल के मंत्री पर ईडी ने जांच में सहयोग न करने और मंत्री पद की अकड़ दिखाने का आरोप लगाया था। ईडी का कहना था कि पार्थ का व्यवहार एक अंडरवर्ल्ड डॉन की तरह था। टीचर घोटाले में फंसे पार्थ चटर्जी से अब सीएम ममता भी दूरी बनाने लगी हैं। खबर है कि गिरफ्तारी के बाद पार्थ ने 4 बार मुख्यमंत्री को फोन मिलाया था, लेकिन ममता ने उनका फोन नहीं उठाया। पश्चिम बंगाल का टीचर भर्ती घोटाला अस्पताल में बीती पार्थ चटर्जी की पहली रात और गिरफ्तारी के बाद सीने में दर्द की शिकायत के बाद पार्थ भर्ती हुए थे। पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को 2 दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेजा गया था, लेकिन गिरफ्तारी के तुरंत बाद ही पार्थ की तबीयत बिगड़ने लगी। पार्थ के अलावा कल अर्पिता मुखर्जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी ने कई घंटों की पूछताछ के बाद अर्पिता को गिरफ्तार किया है। रेड के दौरान अर्पिता के घर से 21 करोड़ 20 लाख का कैश बरामद हुआ था। छापे के दौरान 20 मोबाइल फोन्स और कई दस्तावेज भी बरामद हुए। बंगाल में हुए शिक्षक भर्ती घोटाले में कई और लोग भी शामिल हो सकते हैं। ईडी की कई जगहों पर रेड जारी है। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में 26 जुलाई को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की फिर पेशी होनी है। सोनिया की पेशी के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन की रणनीतियों को लेकर कांग्रेस की आज उच्च स्तरीय बैठक। छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल और पार्टी के वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव के बीच विवाद गहराता जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल ने सिंहदेव को लेकर एक और तीखा बयान दिया। नंद कुमार बघेल ने कहा कि टीएस सिंहदेव आधा अधूरा इस्तीफा ना दें, सरकार में नहीं रहना है तो पूरी तरह पार्टी से इस्तीफा दे दें। सिंहदेव फिलहाल दिल्ली में है, जबकि सीएम भूपेश वापस रायपुर जा चुके हैं। दिल्ली सीएम और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल आज हिमाचल प्रदेश दौरे पर रहेंगे। केजरीवाल सोलन में पार्टी पदाधिकारियों को कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाएंगे। इस दौरान पंजाब सीएम भगवंत मान भी उनके साथ रहेंगे। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर सीएम शिंदे और शिवसेना के बागी विधायकों पर निशाना साधा है। एक जनसभा को संबोधित करते हुए उद्धव ने साथ छोड़ने वालों को गद्दार करार दिया। उद्धव ने शिंदे की आड़ लेकर बीजेपी पर भी जमकर वार किया। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल के दिल पर पत्थर रखकर शिंदे को सीएम बनाने संबंधी बयान पर भी उद्धव ने तंज कसा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज चंडीगढ़ दौरे पर रहेंगे। शाह शहर में 3 स्कूलों की नई बिल्डिंग का लोकार्पण करेंगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट परिसर में मल्टी लेवल पार्किंग के साथ ही चंडीगढ़ को कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के खिलाफ सियासी घमासान जारी है। आज दिल्ली बीजेपी आम आदमी पार्टी के ऑफिस का घेराव करेगी।
जम्मू पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 1500 शहीदों के परिवारों को सम्मानित किया। कारगिल युद्ध के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ऑपरेशनल तैयारियों का भी उन्होंने जायजा लिया। राजनाथ सिंह मिलिट्री कमांडर से मुलाकात कर सुरक्षा हालात पर भी उन्होंने चर्चा की। चंडीगढ़ में पंजाब के सीएम भगवंत मान मोहल्ला क्लिनिक देखने पहुंचे। मान ने कहा कि 100 से ज्यादा टेस्ट होंगे, एमबीबीएस डॉक्टर्स इलाज करेंगे। 15 अगस्त को पंजाब में 75 मोहल्ला क्लिनिक्स खोले जाएंगे। मोहल्ला क्लिनिक को मान सरकार ने आम आदमी क्लिनिक का नाम दिया है। शिवसेना के युवा सेना अध्यक्ष आदित्य ठाकरे ने शिरडी के साईं मंदिर में दर्शन किए और शिवसेना को फिर से खड़ा करने के लिए दुआ मांगी। पंजाब में मुफ्त बिजली योजना लागू हो गई है। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने योजना को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। योजना के तहत पंजाब में हर घर को महीने में 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। चुनाव के वक्त मान सरकार ने लोगों से मुफ्त बिजली का वादा किया था। एसपी विधायक आजम खान ने खतरा बताते हुए सरकार से जेड सुरक्षा की मांग की। आजम खान ने कहा कि मुझे और मेरे परिवार को खतरा है। आजम खान ने कहा, मेरे पास वाई श्रेणी की सुरक्षा है, सरकार मेरी जेड सिक्योरिटी वापस करे। देशद्रोह मामले में दिल्ली की अदालत ने शर्जील इमाम की अंतरिम जमानत याचिका खारिज की। कोर्ट ने शर्जील के खिलाफ मुकदमे पर रोक लगाने से इनकार किया। पश्चिम बंगाल टीचर भर्ती घोटाले में गिरफ्तार अर्पिता मुखर्जी की आज कोलकाता हाईकोर्ट में पेशी होगी। रविवार को कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए अर्पिता को 1 दिन की ईडी रिमांड पर भेजा था। राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के आवास से शुक्रवार को ईडी ने छापेमारी के दौरान 21 करोड़ रुपए कैश बरामद किए थे। टीचर भर्ती घोटाले पर हमलावर बीजेपी ने मंत्री पार्थ चैटर्जी के एक और करीबी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी का दावा है कि पार्थ चैटर्जी के एक और करीबी मोनालिसा दास भी इस घोटाले में शामिल हैं। टीचर घोटाला मामले में फंसी अर्पिता मुखर्जी की कार हादसे की शिकार हो गई। कोर्ट से सीजो कॉम्प्लेक्स ले जाने के दौरान हादसा हुआ। हालांकि सॉल्ट लेक इलाके में हुए इस हादसे में किसी को गंभीर चोट नहीं आई। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। हरियाणा के अंबाला से पुलिस ने बिश्नोई गैंग के 4 अपराधियों को भारी मात्रा में हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। राजस्थान के बीकानेर में नकली नोट गिरोह का भंडाफोड़ कर पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। करोड़ों रुपए के नकली नोटों के साथ पकड़े गए आरोपी कोलकाता जाने की फिराक में थे। पुलिस ने इनके पास से 2 करोड़ 74 लाख से ज्यादा नकली नोट के साथ 3 गाड़ियां भी जब्त की हैं। बिहार में छपरा के एक मकान में हुए संदिग्ध धमाके में 6 लोगों के मरने की खबर है। जबरदस्त विस्फोट के बाद ढहे मकान के मलबे में कई लोग दब गए, जिन्हें कई घंटों की मशक्कत के बाद निकाला गया। सारण जिले के खैरा थाना क्षेत्र के खुदाईबाग इलाके में यह हादसा हुआ। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मकान में अवैध रूप से पटाखा फैक्ट्री चलाया जा रहा था। पटना टेरर मॉड्यूल मामले में एनआईए आज केस दर्ज करेगी। केस दर्ज करने के साथ ही राष्ट्रीय जांच एजेंसी पटना पुलिस से इन्वेस्टिगेशन का काम अपने हाथ में ले लेगी। पटना के फुलवारी शरीफ इलाके में युवाओं को आतंकी ट्रेनिंग देने का खुलासा हुआ था। वायुसेना अग्निवीर भर्ती परीक्षा शुरू हुई। परीक्षा देने के लिए पहुंचे अग्निवीर के परीक्षार्थी उत्साहित नजर आए। हमारा अग्निवीर वायु की परीक्षा है, मेरठ से आए। कैसा लग रहा है इतने विवादों के बाद आप लोग परीक्षा देने आए? अच्छा लग रहा है जी। पेपर दे तैयारी से आएंगे, देखे जाएंगे पेपर बड़े। पहली बार अग्निपथ योजना के तहत रविवार को वायुसेना की पहली परीक्षा हुई। इस परीक्षा में लगभग 7.5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। अग्निवीर भर्ती परीक्षा के बीच राहुल गांधी ने ट्वीट करके मोदी सरकार को घेरा। कहा, पीएम के नए प्रयोग से देश की सुरक्षा और भविष्य दोनों खतरे में है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा, देश में 60,000 सैनिक हर साल रिटायर होते हैं, उनमें से 3,000 को ही सरकारी नौकरी मिल पाती है। 4 साल के ठेके पर हजारों की संख्या में रिटायर होने वाले अग्निवीरों का भविष्य क्या होगा। गोवा के सिली सोल्स कैफे एंड बार मामले में स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पार्टी जयराम रमेश और पवन खेड़ा को कानूनी नोटिस भेजा है। स्मृति ने अपनी बेटी के खिलाफ भ्रामक जानकारी फैलाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने फर्जीवाड़ा कर बार चलाने का आरोप स्मृति ईरानी के परिवार पर लगाया था। आधार कार्ड को वोटर आईडी से लिंक करने की अनिवार्यता के खिलाफ दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने आधार और वोटर आईडी लिंक को निजता का उल्लंघन बताया है।
पटना गिरफ्तार आतंकियों के पीएफआई कनेक्शन के सामने आने के बाद नया खुलासा हुआ। जांच एजेंसियों के मुताबिक अग्निपथ योजना की हिंसा में भी इसी संगठन का हाथ था। जांच एजेंसियों को एक इनपुट मिला है जिसके मुताबिक अग्निपथ आंदोलन को हिंसक रूप देने के लिए पीएफआई जैसे संगठनों की भूमिका थी। पीएफआई नेटवर्क से जुड़े व्हाट्सएप ग्रुप को खंगाला जा रहा है। देश में मंकी पॉक्स का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में विदेश से लौटे एक शख्स में मंकी पॉक्स के संदिग्ध लक्षण मिले हैं। मरीज को हैदराबाद के सरकारी अस्पताल में एडमिट किया गया है। ये शख्स 6 जुलाई को कुवैत से लौटा था और 20 जुलाई को उसे बुखार हुआ। दिल्ली के एक ट्रैवल हिस्ट्री वाले शख्स में भी मंकी पॉक्स के लक्षण मिले हैं। 34 साल के इस मरीज को लोकनायक अस्पताल में आइसोलेट कर दिया गया है। देश में अब तक मंकी पॉक्स के 5 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोविड के 729 नए केस सामने आए। साथ ही 2 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में 5.57% पॉजिटिविटी रेट के साथ सक्रिय मरीजों की संख्या 2696 हुई। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1945 नए मामले दर्ज किए गए और 2379 ठीक हुए। राज्य में कोरोना के सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 15,409 तक पहुंच गया। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2015 नए मामले दर्ज किए गए। 1916 लोग ठीक हुए। राज्य में पिछले एक दिन में कोविड से 6 लोगों की मौत हुई है और सूबे में कोरोना के 14,000 से ज्यादा एक्टिव मरीज हैं। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर स्थित सुधार गृह से 3 कैदियों के फरार होने की खबर है। 3 बाल कैदियों के फरार होने के बाद पुलिस उनकी तलाश में जुट गई है। यात्रियों को तय समय पर पहुंचाने की गारंटी देने वाली तेजस एक्सप्रेस को एक बार फिर लेट लतीफी का दंड चुकाना पड़ेगा। दिल्ली से लखनऊ जाने वाली तेजस एक्सप्रेस शनिवार को 3 घंटे लेट पहुंची थी, जिसकी वजह से अब आईआरसीटीसी को 700 यात्रियों को 1,75,000 रुपए देना होगा। एमपी के शाजापुर में उफनते नाले को पार करते वक्त स्कूली बस बंद हो गई। 50 बच्चों के साथ आफत में फंस गए ये लोग और कल की घटना है। बच्चों से भरी स्कूल बस आधे पानी में डूब गई। बच्चों की चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए बच्चों को रेस्क्यू किया। बच्चों से भरी इस बस को ट्रैक्टर के जरिए रस्सी से खींचकर बाहर निकाला गया। बस में बैठे सभी बच्चों को सुरक्षित बचा लिया गया। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। नदी के तेज बहाव में एक ट्रैक्टर बह गया। ट्रैक्टर सवार एक शख्स भी बह गया। 2 की जान बची। छिंदवाड़ा में लगातार हो रही बारिश से नदियां अपने उफान पर हैं। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में नाले के बहाव में बह गई बाइक। पुल पार करते वक्त अचानक रास्ते पर बाढ़ आ गई। बाइक सवार 2 युवकों को जैसे तैसे जान उनकी बचाई गई। बाइक बहते देख स्थानीय लोगों का जमावड़ा लगा। लोगों ने मदद की। एमपी के विदिशा जिले में शमशाबाद बांध के 3 गेट खोले गए। निचले इलाकों में गांव को अलर्ट किया गया। लगातार बारिश के चलते जल भराव को देखते हुए डैम को खोला गया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों को मुस्तैद कर दिया गया है। असम के जोराबाट में राष्ट्रीय राजमार्ग 37 पर फिर जल जमाव हुआ, जिससे लोग काफी परेशान हुए। कुछ घंटे की मूसलाधार बारिश के चलते रोड पानी पानी हो गया। स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर सही तरीके से सड़क और नालों के निर्माण कार्य न करने का आरोप लगाया। हरियाणा के जिंद में स्कूल के मैदान में भरे पानी को 1200 से ज्यादा बच्चों ने वाटर पार्क बनाया और स्कूली बच्चे पानी में जमकर खेलते नजर आए। स्कूल के छात्र और छात्राओं ने बॉलीवुड के गानों पर डांस भी किया, तो कुछ छात्र फुटबॉल खेलते नजर आए। बच्चों और स्कूल के स्टाफ ने बारिश का खूब लुत्फ उठाया। पाकिस्तान उच्चायोग के बांग्लादेश के झंडे के गलत तरीके से पेश करने का तीखा विरोध हो रहा है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में कई संगठनों के बैनर तले पाकिस्तान उच्चायोग के सामने प्रदर्शन किया गया। पाकिस्तान उच्चायोग की तरफ से सोशल मीडिया पर बांग्लादेश के झंडे की एक तस्वीर शेयर की गई थी। इस तस्वीर में बांग्लादेश के झंडे के साथ पाकिस्तानी झंडे के चांद सितारे भी दिख रहे हैं। इसी फोटो को लेकर सारा विवाद शुरू हुआ। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे लगातार हमले के विरोध में कई संगठनों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हमले, महिलाओं के बलात्कार के खिलाफ हिंदू संगठनों ने चटगांव में एक मार्च निकाला। बांग्लादेश एनएचआरसी ने भी हिंदुओं पर हमले की तीखी आलोचना की।
पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री हमजा शरीफ की एक बार फिर बहाली के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई होगी। शनिवार को सुनवाई में कोर्ट ने हमजा को 1 दिन की राहत दी थी। हमजा शरीफ दूसरी बार मात्र 3 वोटों के अंतर से पुनर्निर्वाचित हुए हैं, जिसके खिलाफ इमरान खान की पार्टी पीटीआई देशव्यापी प्रदर्शन कर रही है। हमजा के प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार चौधरी परवेज इलाही ने याचिका दायर की है। मंकी पॉक्स ने अमेरिका में बढ़ाई टेंशन। एक शख्स में कोरोना और मंकी पॉक्स दोनों संक्रमण की पुष्टि हुई है। अब तक मंकी पॉक्स के 2400 से ज्यादा मामले दर्ज। WHO ने मंकी पॉक्स को लेकर ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा की। WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस ने कहा कि मंकी पॉक्स का प्रकोप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता करने वाला है। अक्षर श्रेयस और संजू सैमसन ने वेस्टइंडीज को दूसरे वनडे में 2 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज पर 2-0 से कब्जा जमा लिया है। भारत की ओर से अक्षर पटेल ने शानदार 64 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली। वेस्टइंडीज ने पहले बैटिंग करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 311 रन बनाए थे। इंडीज की तरफ से होप ने 115 रनों की पारी खेली। जवाब में टीम इंडिया ने 49.4 ओवर में 8 विकेट खोकर जीत हासिल कर ली। भारत की ओर से श्रेयस अय्यर और संजू सैमसन ने भी 50 जमाई और टीम इंडिया की तरफ से तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर ने 3 विकेट झटके। अजय देवगन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीतने पर रोहित शेट्टी ने खास तरीके से उन्हें बधाई दी। फोटो शेयर करते हुए लिखा, जख्म, द लेजेंड ऑफ भगत सिंह और अब तानाजी, 3 नेशनल अवार्ड्स और 1 आदमी। फिल्म शहजादा के लिए गणेश आचार्य संग कार्तिक आर्यन कर रहे हैं डांस शूट, सामने आई तस्वीरें। दूसरे दिन भी रणबीर कपूर की फिल्म शमशेरा ने नहीं दिखाया कमाल। शमशेरा ने 9.5 करोड़ से लेकर 10.5 करोड़ का बिजनेस किया है। फिल्म डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ने फिल्म इमरजेंसी के लिए कंगना रनौत की तारीफ की। एक्ट्रेस ने जताया आभार। परिणीति चोपड़ा ने बहन प्रियंका और निक जोनास संग बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीरें शेयर की। कहा, ये 48 घंटे भूलने में जिंदगी लगेगी। हॉलीवुड फिल्म एवेंजर्स के डायरेक्टर रूसो ब्रदर्स के लिए प्रोड्यूसर रितेश सिधवानी ने रखी पार्टी। पार्टी में धनुष, मलाइका अरोड़ा, आर्यन खान, गौरी खान समेत कई सितारे नजर आए। एक विलन रिटर्न का चौथा गाना ना तेरे बिना रिलीज होते ही छाया। लोगों को पसंद आ रहा है गाना। सारा अली खान ने जिम में जमकर बहाया पसीना। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बिग बॉस 16 की शूटिंग जल्द होगी शुरू। अक्टूबर में रिलीज हो सकता है प्रीमियर। खतरों के खिलाड़ी सीजन 16 के कंटेस्टेंट रुबीना दिलाक, जन्नत जुबैर ने बनाया मजेदार वीडियो। वीडियो में दोनों डांस करते आए नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं